अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, टॉपिक इसका ये है। पहले हम थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं क्या है। सिमिलर फिगर्स के बारे में है या डायग्राम। सिमिलर फिगर्स आपके पास क्या होती हैं? तो ऐसी फिगर्स, टू और मोर फिगर दैट हैव द सेम शेप होती है बट नॉट इन दी सेम साइज उनका सेम नहीं होगा, शेप सेम होगी। ऐसी फिगर्स को आप सिमिलर फिगर्स कहते हो। और सिमिलर फिगर्स के अंदर क्या दो कंडीशंस होती हैं वो भी हम देखेंगे। पहले हम यहाँ से थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास सिमिलर फिगर्स किस तरह की हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये दोनों सिमिलर फिगर्स में आता है क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी हैं शेप में। सिर्फ इनमें फ़र्क ये है कि ये साइज़ में छोटी है और ये साइज़ में बड़ी है। इसी तरह यहाँ जो सर्कल दिया हुआ है ये रेक्टेंगल की फिगर थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो सर्कल दिया हुआ है। सर्कल आपके पास दोनों सेम सर्कल हैं, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। और यहाँ पर आप नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आ जाएं तो ये आपके पास सिमिलर फिगर नहीं होंगी, नॉन सिमिलर हैं। ये क्यों नॉन सिमिलर हैं? क्योंकि इन दोनों के साइज़ में फ़र्क है और साथ शेप में भी फ़र्क है। यहाँ पर आपके पास साइज़ में तो फ़र्क है दोनों फिगर्स के, लेकिन इनकी शेप से मैं ये आपके पास सिमिलर फिगर है। और इसी तरह ये ट्रायंगल आप देखें, ये भी आपके पास दो ट्रायंगल्स दी गई हैं। एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है सेम या सिमिलर फिगर्स के अंदर, जैसे यहाँ पर उसने खुद ही बताया हुआ है कि ABCDEF जो है वो सिमिलर फिगर्स हैं बिकॉज उनकी शेप जो है वो सेम है लेकिन साइज़ का फ़र्क है। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात की गई है ABCDEF के बारे में। तो हमने यहाँ पे एक बात, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स आपने कि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं इनके अंदर एंगल हमेशा सेम होते हैं। जैसे ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं तो एंगल AD के इक्वल होगा जो यहाँ बताया गया है। B जो है वो E एंगल के इक्वल है, CF के इक्वल है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इनके सेम होते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि सेम पोजीशन के ऊपर। जैसे अगर ये ऊपर वाला A है तो ये E या F के इक्वल नहीं होगा, इस ऊपर वाले D के इक्वल होगा। ये कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। अगर ये B है तो ये इस E के इक्वल होगा और अगर C है तो ये इस F के इक्वल होगा। इस तरह से आपके पास जो सिमिलर फिगर्स होती हैं इनके अंदर एक तो हमने ये देखा कि एंगल सेम होते हैं और यही उसने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ टू और मोर फिगर्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट, हमेशा वो कॉन्ग्रेंट होंगे या सेम होंगे। दूसरी यही बात यहाँ पर भी कही गई है। दूसरी ये बात कि जो भी सिमिलर फिगर्स होती हैं आपके पास दोनों, उनकी साइड्स के दरमियान रेशियो होती है क्योंकि वो होती तो आपस में सेम शेप है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। तो ये जैसे आपके पास एक XYZ है और PQR है, तो हम यहाँ पर रेशियो कैसे लेंगे? जैसे अगर आप ये वाली साइड ले रहे हैं PQ, तो PQ मतलब एक बड़ी फिगर की साइड आपने एक ली PQ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग XY साइड होगी। यानी कि अगर हम नीचे से बेस ले रहे हैं तो ये बेस ही लेंगे PQ ओवर XY। ये आपके पास, इसको आप अंडरलाइन कर लें, PQ ओवर XY हमेशा इक्वल होगा। जैसे हमने यहाँ पर दूसरी QR ले ली तो YZ ओवर YZ, और RP या PR ले लें और XZ के इक्वल, यानी कि इनकी साइड्स की रेशियो सेम होती हैं। एक ट्राइंगल की साइड की रेशियो दूसरे के साथ जब हम लेंगे तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वही इसकी होगी, वही इसकी। तो इस तरह से आपके पास इफ़ टू और मोर फिगर्स आर सिमिलर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देन रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा आपके पास इक्वल होंगी। तो ये हमने यहाँ से ये अंडरस्टैंड किया कि सिमिलर फिगर्स में एक तो आपके पास एंगल सेम होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन जो सिमिलर फिगर्स की साइड्स होती हैं उनके दरमियान साइड्स की रेशियो जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। ये रेशियो आपने याद रखनी है। इसी को करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अब हम इसी तरह 9.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फिगर्स आर सिमिलर। तो इनको आपने सिमिलर प्रूफ नहीं करना, सिर्फ यस या नो में आंसर करना है कि कौन सा सिमिलर है पेयर और कौन सा नहीं है।
अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखें तो इनके साइज़ में फ़र्क है। ये एक एंगल 90 का है, ये भी एक 90 का है। अगर ये 30 का एंगल है तो यहाँ पर इसने 60 का दिया है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स के साथ। तो ये 30 का होगा, इसका मतलब ये एंगल भी सेम है, ये 60 है तो ये भी 60 है। इस तरह से ये आपके पास सिमिलर ट्राइंगल है, आप इसको यस कह दें। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखें तो सिमिलर ट्राइंगल्स देखनी है हमने, तो देखें अगर आप तो ये दोनों साइज़ में सेम हैं और इनकी जो है वो शेप में ये सेम है, साइज़ में फ़र्क है, एक बड़ी है एक छोटी है। और अगर आप इनकी रेशियोज़ को कैलकुलेट करें तो वो भी सेम होंगी। जैसे अगर मैं ये वाली रेशियो और ये लेती हूँ तो 3/2, या मैं ये वाली और ये लेती हूँ तो ये भी 3/2 और ये भी 3, तो रेशियो इनकी सेम आ रही है। एंगल के बारे में यहाँ पर वैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिए हुए नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास सिमिलर फिगर है। तो आपने सिमिलर फिगर के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है, एक रेशियो एक एंगल सेम होने चाहिए। तो यहाँ आपने इनको प्रूफ नहीं करना है, बस जस्ट लिखना है। अब आप देखें इसी तरह थर्ड वाली, तो ये दोनों फिगर्स की जो है वो शेप ही डिफरेंट है। ये आपको रेक्टेंगल दी है जबकि ये थोड़ी सी ऐसे करके इसकी साइड्स दी हैं, ये पैरेललोग्राम है। तो दोनों की जो है वो शेप ही डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि ये सिमिलर फिगर नहीं है, 9 लिखेंगे इसके ऊपर। इसी तरह 4 वाला अगर आप देखें तो इन दोनों की जो है वो शेप सेम है, और यहाँ से आप इनको चेक भी कर सकते हैं, 120 के इक्वल है, और आप रेशियो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख लें कि 6/4 रेशियो को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 4.5/3 ये सेम होंगी आपस में। तो इस तरह से आप इसको यस कर दें कि ये आपके पास एक सिमिलर फिगर है। इसी तरह आप यहाँ पर अगर देखें तो ये सिमिलर फिगर नहीं होगी, इसको भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप इसकी रेशियो ले लें इसकी साइड्स की तो वो सेम नहीं होंगी। जैसे 4/3 जो है वो आपके पास नॉट इक्वल आ जाएगा 3/2 के। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे करें 4/3 को तो ये 1.33 आ रहा है, जबकि ये 1.5 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ से रेशियोज़ से भी हमें पता चल रहा है कि ये आपस में सिमिलर नहीं थी। इसी तरह ये शेप में जो है वो सेम है, साइज़ में डिफरेंट है, और इनकी रेशियो भी सेम आ रही है, तो इसको आप यस कर दें। तो रेशियो स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। रेशियो आप किसी तरह से भी ले सकते हैं, आप बड़ी वाली साइड को नीचे रख के ऊपर रख के नीचे रख के सकते हैं। अगर आपने इस तरफ बड़ी वाली फिगर की साइड रखी है और इधर छोटी वाली रखी है तो आगे भी आप इसी तरह से करेंगे, 12/6 होगा। लेकिन अगर आपने इसको छोटी वाली साइड को ऊपर रख लें, जैसे इसको मैं ऊपर रख दूं इसको नीचे, तो फिर इधर से भी इसको ऊपर नीचे इस तरह से करना है। तो आपने ये चीज़ भी इसमें याद रखनी है कि ये हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना है, सेम रखना है। ये भी आपके पास सिमिलर फिगर है और इसको आप चेक कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का आंसर 2 है। अच्छा, अब ये वाली फिगर है तो इसमें भी ये आपके पास शेप जो है इनकी सेम है, साइज़ में फ़र्क है, रेशियो भी सेम आ रही है, तो इसको भी आप यस कर दें। ये आपके पास एक सिमिलर फिगर है, और मैंने भी आपको बताया आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसको इससे डिवाइड कर दें और इसको इससे डिवाइड कर दें, तो इन दोनों का आंसर हम देख लेते हैं क्या आता है। ये आपके पास 1.5 आ रहा है, जबकि ये भी आपके पास 1.5 है। तो इस तरह से ये भी आपके पास सिमिलर फिगर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर, ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको जितनी भी मेजरमेंट्स दी हैं सेंटीमीटर में हैं, ये कहा गया है। दूसरी ये बात कि यहाँ पे हमें गिवन ये है कि तमाम जो फिगर्स आपको दी गई हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि हमने चेक नहीं करना कि वो सिमिलर हैं कि नहीं है, बल्कि ये बात हमने यूज़ करनी है कि वो सिमिलर हैं। अगर वो सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स की रेशियो है वो सेम होगी, और इसी बात को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हमने इनकी अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये और ये दो आपके पास अननोन वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम अगर कह रहे हैं कि दोनों जो हैं फिगर सिमिलर हैं तो आप इनको नेम्स दे सकते हैं। जैसे मैं इनको यहीं पर नेम दे देती हूँ। जैसे आप इसको कह लें, ये आपके पास ABC है और इसको आप DEF कह लें, आप नाम दे दें। इस तरह से ये हम यहाँ लिख देंगे कि ABC आर सिमिलर टू DEF। ये सिंबल सिमिलर के लिए यूज़ होती है। सिमिलर के लिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है कि इनकी रेशो हमने कैसे लेनी है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आप एक चीज़ फिक्स कर लें, या तो आप बड़ी ट्राइंगल की साइड से ले लें या छोटी की तरफ से ले लें। फिर आपने पूरी फिगर्स में वही रखना है कि आप बड़ी वाली की साइड्स ऊपर रखेंगे। जैसे अब मैं इसको ऊपर रख रही हूँ अगर, तो DE मेरे पास होगा DE ओवर ये AB छोटी फिगर इज इक्वल्स टू, आप जो अननोन साइड है उसको ले लेती हूँ EF ओवर, यहाँ से इसको CB ले लें CB। तो अब यहाँ आप अगर वैल्यूज़ डाल दें तो DE आपको गिवन है 8 डिवाइडेड बाय AB आपके पास 4 है इज इक्वल्स टू EF X है ओवर CB जो है वो 5 है। तो हमने ये सिमिलर ट्राइंगल्स की कंडीशन यूज़ की है। तो आपने याद रखना है कि इनके दरमियान रेशो होती है ये, जो कि हमेशा इनकी साइड्स के दरमियान इक्वल होती है, तीनों साइड्स की इक्वल की जो है रेशो। अभी तो हमने सिर्फ 2 की यूज़ किया क्योंकि हम x फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आपने x फाइंड आउट करना है तो जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है वो पता है आपको कि उसको सेपरेट करते हैं। ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यूँ, और इस तरह से x आपके पास 10 इज इक्वल टू x, और आप इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में गिवन था। तो इस तरह से ये जो है वो आपका x 10 सेंटीमीटर आ गया है। नेक्स्ट हमने यही रेशो यूज़ करनी है। जैसे मैं DE और AB की रेशो अब DF और AC के साथ ले रही हूँ। तो अगेन आप कंसीडर करें कि DE ओवर AB इज इक्वल्स टू DE ओवर AB। अब इस बड़ी वाली ट्राइंगल की ये साइड FD ओवर CA। तो ये आप वैल्यूज़ डाल दें। DE आपके पास 8 था ओवर AB 4 इज इक्वल्स टू FD जिसको आप कह रहे हैं वो Y है, और CA आपके पास 3 है। तो अब ये बड़ा आसान सा हो गया। हमने y फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 4 2 8 इंटू 3y और 6 इज इक्वल टू y, और यू कैन से दैट y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो आपके पास 2 अननोन थे इस क्वेश्चन में x और y वो आ चुके हैं। तो इसी तरह से हम आप स्टूडेंट्स बाकी भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये हैं, इसमें अननोन ये कहा गया है a, तो इसको भी आप इसी तरह से यूज़ कर लें। सेकेंड फिगर है तो सेकंड के अंदर भी आपने प्रॉपर इसको वे में करना है। इनको नेम्स दें, पहले ABC, फिगर्स को नाम दें DEF। तो मैं अगर ये बताती हूँ सेकंड पार्ट में भी कि जो ABC है ये सिमिलर है DEF के, तो मुझे पता है सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल होते हैं वो एंगल A जो होगा, या आप देखें एंगल A, अगर मैं ये एंगल ले रही हूँ तो ये एंगल बनेगा D, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल्स टू D। आप इसको लिख लें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए A एंगल जो है वो D के इक्वल है, और यही एक अननोन था आपके पास A स्मॉल a। D को उसने A का था और कैपिटल A को 30 डिग्री का हुआ है। तो इस तरह से ये आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया इस फिगर के अंदर 2 के अंदर। आप नेक्स्ट शेप आप देखें, नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाली है। ये भी एक सिमिलर शेप्स हैं, 2 सिमिलर फिगर्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये x आपने फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए आप इनको ABCD कह लें, इसको EFGH कह लें। तो आप थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में बताएंगे। थर्ड पार्ट हम यहाँ पर बताएंगे कि ABCD जो है वो सिमिलर है EFGH के, और ये आपको गिवन है।
तो यहाँ पर आपके पास जो इनकी रेशियो होगी साइड्स के दरमियान, तो आपने स्टूडेंट एक तो याद रखना है कि ये साइड लेनी है जिसमें अननोन है, फाइंड आउट करना, और एक आप कोई भी साइड ले लें जिसमें दोनों वैल्यूज़ हों, जैसे ये ले लें। तो यहाँ पर मैं ए बी, अब ये बड़ी साइड है तो इसकी पहले रख लेती हूँ ई एफ, ये मेरे पास आ जाएगा ई एफ डिवाइडेड बाय, ये ई एफ डिवाइडेड बाय ए बी इज़ इक्वल्स टू, अब ये दोनों साइड्स मुझे गिवन है तो मैं इनकी ले लेती हूँ रेशियो जी एफ ओवर सी बी, जी एफ ओवर सी बी। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूज़ डालें, ई एफ आपको क्या गिवन था, ई एफ था एक्स ओवर ए बी इज़ 5 एंड जी एफ इज़ 3, सी बी इज़ 2। तो यहाँ से आप इजीली अपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x आ जाएगा, 5 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 15/2x, तो इस तरह से जो आपका x आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स आपने फिर याद रखना है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ से आप डायरेक्ट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर वे में किया जाए तो अच्छा है। आप इनको नाम दें पहले, फिर आप इनको बताएं कि ये सिमिलर फिगर्स हैं, फिर ये रेशियो लिखें और फिर ये करें। बाज़ बच्चे इसको यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं, तो आप बेहतर है कि ये दो चीज़ें इसमें ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी हम इनको नेम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये ई एफ जी एच कह लें। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, जी भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि उस साइड को लें, ये जैसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लें, तो ये सारे अननोन आ रहे हैं, तो एक आपके पास नोन है, तो आपने उस साइड की रेशियो लेनी है अननोन के साथ ताकि वो फाइंड आउट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे मैं 4 पार्ट में करूँगी कि मैंने पहले तो ये बताया कि ए बी सी डी जो है वो सिमिलर है ई एफ जी एच के। अब मैंने आपसे ये कहा है कि एक नॉन साइड ले लें जो हमें पता है, जैसे ये रेशियो ले लेते हैं, जी एच बड़ी वाली साइड की मैंने ली है, जी एच डिवाइडेड बाय डी सी। तो ये जी एच और डी सी ये दोनों नॉन थी। अब एक अननोन ले लेते हैं, जैसे ये है एच ई डिवाइडेड बाय ए डी। तो इस तरह से ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब जी एच का आपने क्या कहा था 6, डी सी को आपने 3 कहा है, एच ई जो है वो आपके पास 4 है और ए डी जो है वो एक्स है। इस तरह से ये अननोन साइड आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब मुझे एक्स फाइंड आउट करना है तो इसको सेपरेट करते हैं, वहाँ ले जाते हैं 6/3 इंटू एक्स इक्वल टू 4, 3 2 ज़ा 6 होगा और यहाँ से 2 जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो x आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया। अब हमने यही साइड हर दफ़ा यूज़ करनी है क्योंकि ये हमारे पास नॉन है और इसकी जो है वो रेशियो आप 2 कह सकते हैं इसको। तो अब हम अगेन लेते हैं इसको, अगेन फॉर y, ये हमने फॉर x किया था, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मेरे पास एच जी और डी सी तो रेशियो है ही, अब उसको ले लूँगी जी एफ और सी बी के साथ। तो आप ये रेशियो तो एज़ इट इज़ लिखेंगे क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये दोनों साइड्स आपके पास नोन हैं, मौजूद हैं। अब आप यहाँ आ जाएं, यहाँ पर आप जी एफ डिवाइडेड बाय सी बी ले लें। तो इस तरह से आपके पास जो ये जी एच ये तो वही हो गया 6/3 और जी एफ को जो है वो आप कह रहे हैं y है और सी बी को आप कह रहे हैं 1.8 है। तो इस तरह से y आपके पास आ जाएगा, ये उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चला जाएगा 3 इंटू 1.8। इस सारे को आप सॉल्व कर लें, 3 2 ज़ा 6 और 1.8 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये 3.6 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि z फाइंड आउट करना है। फॉर z के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो आपके पास नोन है, आपको पता है, वही यूज़ होगी। इसको तो हम लिख लेंगे जी एच ओवर डी सी क्योंकि ये हमारे पास फिगर के अंदर मौजूद है, जी एच और डी सी की वैल्यू मौजूद है। अब हम z की बात करें तो ये वाले दोनों लेने पड़ेंगे, यानी कि ई एफ ओवर ए बी।
तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास 6/3, जबकि EF आपके पास G है और AB 4 है। तो इस तरह से G ये 4 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 और G = 8 और यू कैन से G = 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपके पास इसकी थर्ड अननोन वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट 5 पार्ट पे चलते हैं। इसमें है आपके पास कि अगर ये आपके पास फिगर्स हैं तो अननोन फाइंड आउट करना है, जैसे ये और ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों गिवन हैं, तो इनको भी आप नेम दे दें ABCDEF। तो यहाँ पर क्या रेशियो आपके पास बनेगी? सबसे पहले आप 5th पार्ट में कहेंगे कि ABC इज़ सिमिलर टू DEF। अब रेशियो हम कैसे लेंगे, ये मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था, जहाँ पर दोनों वैल्यूज़ नोन हैं, जैसे ये और ये, तो फिर EF वैल्यू डिवाइडेड बाय C भी आ जाएगा फॉर A। आप स्मॉल a अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये और ये हमारे पास नोन है, और A के लिए मैं ये वाली साइड लूँगी, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगी FD डिवाइडेड बाय CA। तो आप वैल्यू लगा लेते हैं। EF आपके पास है 6.4, CB आपके पास है 3.2, FD 8 और CA जो है वो स्मॉल a है। तो यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको अलग कर लें। ये 6.4 3.2 = 8 है। अब इसको हमने a को सेपरेट करना है, तो जो डिवीजन में वैल्यू है यहाँ पर ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो ऊपर मल्टीप्लाई आ रही थी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे 6.4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें और साथ में 6.4 से डिवाइड कर लें, तो आपके पास a जो है वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम b के लिए देख लेते हैं। तो ये वैल्यू आप फिर लिख लें फॉर b। अब b के लिए हम यही वाली वैल्यू लिखेंगे EF डिवाइडेड बाय CB, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास नोन है, मालूम है आपको। और इस तरफ अब हम b वाली रेशियो लिखेंगे, जैसे अगर ये b है तो ये और ये रेशियो होगी, यानी कि DE डिवाइडेड बाय AB। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लें। DE स्टूडेंट्स आपके पास स्मॉल b है, जबकि AB 2.1 है। अब मुझे b फाइंड आउट करना है, तो ये वहाँ चली जाएगी, वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई हो जाएगी 3.2, और ये b। इस तरह से आपका जो b आ जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें और साथ में इसको आप डिवाइड कर दें, तो ये आप मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। इस तरह b आपका 4.2 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 ABCDEF। इसमें भी हम लिखेंगे कि ABC इज़ सिमिलर टू DEF। सो आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, A और B फाइंड आउट करना है। तो नोन हमारे पास ये दो साइड्स हैं, ये वाली, तो हम इनकी रेशियो ले लेते हैं। DF/AC इक्वल टू होगा DF/AC इक्वल होगा FE। पहले B के लिए सॉल्व कर लेते हैं, CB। तो ये आप लिख लें, DF आपके पास होगा 10 डिवाइडेड बाय 5, जबकि EF आपके पास स्मॉल b है, CB 3। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 × ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पर जाके, तो इस तरह आपके पास b जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम DF/AC। तो ये मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था, जो गिवन है वो हम यूज़ करेंगे, ये आ जाएगी यहाँ पर। जबकि यहाँ पर जो नॉन हमारे पास जो नहीं है, जिसकी अननोन है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो A है स्मॉल। तो अब यहाँ पर इनकी रेशियो ले लेते हैं, DE
ओवर ए बी। इसमें मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी बताया, आपने याद रखना है अगर आप बड़ी वाली फिगर्स की साइड्स को ऊपर रख रहे हैं तो फिर आपने सारे क्वेश्चन में इसी तरह से उसको करना है। तो अब हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जैसे डी एफ की वैल्यू 10/5 थी ये, और डी ई इज़ 8, ए बी इज़ स्मॉल ए। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए उस तरफ ले जाएं क्योंकि हमने ए फाइंड आउट करना है। अब ए को सेपरेट करने के लिए 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 डिवाइड हो जाएगा इस तरफ आके। तो फिर देखते हैं इसको कैसे करना है। ये 4, तो a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 7 पार्ट। 7 पार्ट में आपको स्टूडेंट्स 2 सिमिलर फिगर्स दिए हैं और इसमें नाम भी दिए हुए हैं, तो हम इसको भी कर लेते हैं। इसमें आपके पास स्मॉल a फाइंड आउट करना है। तो 7 क्वेश्चन इसमें भी आप लिख लें कि जैसे ये हैं एल एम एन इज सिमिलर टू एन पी ओ, दोनों फिगर सिमिलर हैं। और अब आप कैसे, जो मैंने आपको बताया था नॉन साइड्स हैं उनको पहले लिख लेते हैं। एल एन ओवर एन पी इज इक्वल्स टू एम एन ओवर एन ओ। तो यहाँ पे वैल्यूज़ डाल लें। एल एन क्या है आपके पास 18/12 इज इक्वल्स टू a/8। यहाँ से हमने दोनों रेशियोज़ जो हैं वो बड़ी ट्राइंगल की रखी हैं ऊपर और नीचे छोटी की रखी हैं। तो आप यहाँ से स्मॉल a फाइंड आउट करने के लिए आप 8 उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा इस तरह और 6 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टूडेंट्स याद करवा दूं कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सारी सिमिलर फिगर्स देखनी है और सिमिलर में हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। एक उनकी ट्राइंगल्स, उनकी शेप्स की रेशो साइड्स की, किसी भी दोनों फिगर्स की जो होंगी हमने साइड्स की रेशो देखनी है, और दूसरा उनके एंगल्स आपस में सेम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। 2 ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर सिमिलर। ये हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स गिवन है और उनकी साइड्स के दरमियान ये रेशो है, 2 है रेशो। अगर कोई भी साइड की रेशो ले लें, ये ले लें, ये ले लें, सब की 2 आ रही है। इफ़ ए बी इज 6, बी सी इज 8, सी ए इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ डी ई एफ। तो डी ई एफ की साइड्स ये तीनों नीचे वाली बनती हैं और ये तीनों हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें गिवन है कि ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, और साथ में हमें गिवन है ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ इक्वल टू सी ए ओवर एफ डी इज इक्वल्स टू 2। तो ये सब की रेशियो सेम है। अगर हमें ये भी गिवन है कि ए बी आपको 6 दिया है, बी सी 8 है और सी ए 4 सेंटीमीटर है, तो हमने डी ई, जैसे मैं अगर फर्स्ट वाला पार्ट सिर्फ ये वाला पिक कर लूँ, सिर्फ ये वाला ए बी ओवर डी ई और इसको इस 2 के इक्वल ले लूँ, रेशियो 2 है हमारे पास, सेम आ रही है। तो यहाँ से आपके पास ए बी तो आ गया 6, डी ई आपने फाइंड आउट करना है 2, और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर ले लें और 2 नीचे आ जाएगा। तो 6 ओवर 2 इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा। इस तरह जो आपका डी ई है वो 3 सेंटीमीटर है। ये आपने एक साइड फाइंड आउट कर ली। इसी तरह अगर मैं ये वाली ले लूँ, बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल्स टू 2, तो बी सी भी आपको गिवन है 8 है, 8 ओवर ई एफ इज इक्वल्स टू 2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वहाँ ले जाएंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वो इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। ई एफ इस तरह से ये 4, यानी कि ई एफ आपके पास 4 सेंटीमीटर है। ये दूसरी वैल्यू फाइंड आउट होगी साइड की। अब ये तीसरी हम ले लेंगे, सी ए ओवर एफ डी को इक्वल टू 2 ले रहे हैं और सी ए आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है।
तो इसको आप उसकी पोजीशन पे ले जाएं, 4/2 FD आ जाएगा। तो इस तरह से जो FD है आपके पास वो 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने तीनों साइड्स फाइंड आउट कर ली इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें भी वाइल गोइंग बैक टू द होम फ्रॉम स्कूल वाजिद नोटेड दैट हिज शैडो वाज 2/3 ऑफ हिज हाइट। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स फिगर दी गई हैं, ये भी सिमिलर हैं। बेसिकली यहाँ पे एक बच्चे का जिक्र किया गया कि वो स्कूल से घर जाते हुए उसने नोट किया कि उसका शेडो जो है वो 2/3 है ऑफ हिज हाइट, और ये साथ उसकी हाइट दी हुई है 3 और ये 2 शेडो है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, और एक साथ में पोल है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है हमने, जबकि इस पोल का शेडो हमें 12 दिया हुआ। तो ये भी बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस की तरह है। ऊपर अगर हम लेट कर लें, ये ABC है और ये DEF है, तो ये हमारे पास दो सिमिलर जो हैं वो फिगर्स बन रही हैं। और सिमिलैरिटी की कंडीशन यूज़ करते हुए कि उसकी साइड्स की रेशियो सेम होती है, हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हम ये लिखें कि ABC इज सिमिलर टू DEF, तो आपको पता है कि ये हमने डिस्कस किया कि जो नॉन साइड है पहले उसकी लिख लेते हैं रेशियो DE। आप लिखेंगे DE/AB इज इक्वल्स टू, अब हम ये वाली ले लेते हैं FE/CB। तो DE आपके पास 12 है, AB 2 है, EF को आपने स्टूडेंट्स हाइट का हुआ एज है, ये हाइट है, और CB जो है वो आपके पास 3 गिवन है। तो यहाँ से बड़ा आसान हो गया, हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। ये इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वहाँ ले जाएं, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, एज 18 एज, इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा एज इज इक्वल्स टू 18 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में दी गई थी इसकी लेंथ। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द पोल जो है, ये एज बेसिकली क्या थी, आपकी हाइट ऑफ पोल है। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 में है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर रोप ऑफ द हैंगिंग ब्रिज वेयर x इज इक्वल्स टू y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इसी तरह से दो शेप्स दी गई हैं। x इज इक्वल्स टू y का मतलब है कि ये दोनों एंगल जो भी हैं सेम हैं। आपने जो लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रोप फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये रोप की जो लेंथ है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप यहाँ पर भी फिगर्स को नाम दे दें, जैसे छोटी को हम अगर ABC दे रहे हैं तो ये ADE चलें, इसको नाम दे दें, और यहाँ पर हम इसी तरह से सिमिलर कंडीशन यूज़ करके ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास दो नोन है, एक ये वाली भी बन रही है, ये भी। तो इसमें अब आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी ले लें, और एक हमने ये लेनी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एज अगर हम कहते हैं ABC जो है वो सिमिलर है ADE के, तो आपके पास क्या बनता है, जैसे कि मैं नीचे वाली रेशियो ले रही हूँ, DA/AB इज इक्वल्स टू, ये रेशियो मैंने ली और एक अननोन रेशियो ले लूँगी, ये वाली, यानी कि EA/AC। तो आप वैल्यूज पुट कर लें। DA आपके पास है 12, AB इज 8, EA जो है वो लेंथ है रोप की, तो इसको हम अगर L से रिप्रेजेंट करें तो AC जो है वो 10 आ गए। यहाँ पर आप इसको लिख लें, EA जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ रोप है, ये हमने लेट की है। तो अब ये आपके पास L फाइंड आउट करना है। L को सेपरेट करें, ये वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। तो ये तकरीबन 15 इज इक्वल्स टू L। इस तरह से ये आपके पास, आप कह सकते हैं L इज इक्वल्स टू 15 मीटर। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ द रोप आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ फिगर OA इज द ऑब्जेक्ट लेइंग इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस।
अगर ये आपके पास कोई लेंस पड़ा है तो इस लेंस के आगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई है ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये नीचे वाली साइड पे। फिगर को नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पर हम एक पॉइंट जो है वो डी रख लेते हैं। फिर देखते हैं क्या है, ये लेइंग ऑन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस एट द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ओ लिखा है ना, तो ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, और ये आई लिखा है तो ये इमेज पड़ा आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट आपने स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को गौर से रीड करना है और सही वैल्यूज़ लिखनी है। देखिए लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, सॉरी यहाँ से द लेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है आई डी। ये डिस्टेंस अगर हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें तो ये आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्टेंस लेंस से फाइंड आउट करें इफ़ इट्स साइज इज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इसका साइज जो है वो इससे डबल है, तो ये स्टूडेंट्स ऐसे है, अगर मैं ऑब्जेक्ट के साइज़ को ए लेट करूं, अभी हम करेंगे इसको ए, तो इमेज का साइज़ 2a आप ले लें। तो ये सारा हम पहले इसको राइट कर लेते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप सबसे पहले लेट करें, लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बी ए। अगर हम इसको ए ले रहे हैं देन द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज का साइज़ 2a होगा, क्योंकि ये हमें गिवन कंडीशन थी कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ कुछ भी हो तो इमेज का साइज़ उससे डबल है। तो इसको करके अब अगर फिगर्स को देखें तो मैं इनके नाम लिख देती हूँ। जैसे DOA, हम कहेंगे DOA इज सिमिलर टू DIB। अब ये दो सिमिलर हैं, यानी DOA और DIB, ये दो सिमिलर फिगर्स आपके पास आ गई हैं। तो हमने यहाँ पर फिर किसकी रेशियो यूज़ करनी है, वो जो हमारे पास नोन है, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज, ये हमारे पास गिवन है। तो मैं फिर यूज़ करूँगी IB ओवर OA, और जो अननोन साइड है वो, यानी कि ये ID और DO, तो ये ID और DO, ये आप इसको फिर देख लें एक दफ़ा स्टूडेंट्स कि हमने किसको यूज़ करना है, ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट की हाइट, इन दोनों को, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, इसको 2a की कहा है हमने, इसको a, और ये अननोन है एक, और ये 10 गिवन है, तो हम एक ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमने d फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम लेंस। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ डालूँ तो ये IB आपको याद है, हमने इसको कहा था कि ये 2a इसकी हाइट है इमेज की, और जो OA है वो ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट को a लिया था। ID जो है वो आपके पास डिस्टेंस है। यहाँ पर अगर हम लेट कर लें इसको, यहाँ आप लिख लें लेट DB द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, लेंस से। तो ये D आ गया, और DO क्या था, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट था फ्रॉम इमेज से, जो कि ये 10 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये बड़ा आसान हो गया। अब आपने D फाइंड आउट करना है, तो D को सेपरेट करें, 10 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह से D आपके पास 20 आ जाएगा। और यू कैन से दैट 20 जो है वो आपके पास 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन गिवन था। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो ज़रूर मैसेज कीजिए।